क्या भगवत गीता का अध्ययन हम स्वयं कर सकते हैं? यदि हाँ तो पाठ के नियम बताइए। गीता जी के पाठ का कोई नियम नहीं है, जैसे भी जिससे बने गीता जी का अध्ययन करें, हिंदी में करें, संस्कृत में करें, अपनी किसी भी भाषा में करें, अनेक भाषाओं में गीता का अनुवाद मिल जाता है। तो आप अच्छी प्रकार से समझ कर भी पाठ करें, अध्ययन पूर्वक समझदारी से, और एक रटाफिकेशन वाला पाठ भी कर सकते हैं। लेकिन अधिक महिमा है कि जब आप किसी श्लोक को पढ़ रहे हैं तो उसको केवल पढ़ना ही नहीं, केवल बोलना ही नहीं, उसको समझना भी है। और समझने के नीचे टीका वाला गीता यदि आप पढ़ेंगे तो आपको अधिक लाभ होगा। या आप बिना समझे भी गीता के मंत्रों का, श्लोकों का पाठ करते हैं, लाभ उसका भी है। यदि आप समझ के गीता को पढ़ेंगे तो उसका अधिक लाभ और उसकी छाप आपके चित्त पर अच्छी प्रकार से अंकित हो जाएगी। अच्छा रहेगा आप संतों से यदि समझ लें, और यदि संतों के पास इतना समय नहीं, संयोग नहीं बना, आपके पास भी इतना समय नहीं जो पूरी गीता को संतों से समझें, तो गीता प्रेस गोरखपुर की गीता टीका जो छपी है उससे आप पाठ करें और उससे अच्छी प्रकार से समझें गीता क्या कह रही है। ये बात सत्य है कि आप पूरा समझ नहीं पाएंगे, कुछ तो समझेंगे, फिर जो बात समझ में ना आए वो किसी भी संत से मिल करके आप उसका अर्थ पूछ सकते हैं। तो कैसे भी जैसे आपसे बने, कोई विशेष नियम गीता जी का नहीं, जैसे भी आपसे बने गीता जी का बस पाठ कीजिए, अध्ययन कीजिए। हाँ, जितना ज़्यादा श्रद्धा से करोगे उसको कपड़े में बांध के सम्मान पूर्वक रखिए, पूजन कीजिए। गीता भगवान का हृदय स्वरूप है, भगवत वाणी है, भगवान के मुख की बड़ी पवित्र वाणी है। आप जितना ज़्यादा श्रद्धा रखेंगे उतनी अधिक आपके हृदय में अर्थ प्रकट होते जाएंगे। आप गीता जी का पुष्प से पूजन कीजिए, आरती उतारिए और पवित्र आसन पर उसको स्थापित कीजिए। सुंदर लाल या पीले वस्त्र में उसको ढंग से आच्छादित कीजिए, प्रणाम कीजिए। और जब भी आप उसको उठाएं, खोलें तो सबसे पहले माथे पे लगाइए, हृदय पे लगाइए, फिर बड़े प्रेम के साथ पाठ कीजिए। ये प्रभु का वांग्मय स्वरूप है। स्वयं भगवान ने कहा कि गीता में हृदयम पार्था, हे अर्जुन गीता मेरा हृदय है, इसमें सनातन ज्ञान है। जितना हम ज़्यादा ग्रंथों का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, तो ग्रंथों का अर्थ उतना ही हमारे हृदय में श्रद्धा के कारण से प्रकट होगा। मैंने गुरु दीक्षा ली थी, फिर सेना में चला गया। समय के अभाव के कारण नाम जप व मंत्र जप छूट गया। सेवा निवृत्त हो जाने पर मैंने पुनः नाम व मंत्र शुरू कर दिया। क्या मैंने सही किया या पुनः गुरु से मंत्र लेना होगा? पर मेरे गुरु जी अब शरीर छोड़ चुके हैं। देखिए, आपने अच्छा किया जो आप नाम जप मंत्र फिर प्रारंभ कर दिया, लेकिन सेवा में आप रहे 10 साल 15 साल, तो 10-15 साल तक आपने नाम जप ही नहीं किया, मंत्र जाप ही नहीं किया। आपने कहा छूट गया, छूट नहीं गया, आपने छोड़ दिया था। ये तिरस्कार किया आपने, गुरु का भी, मंत्र का भी, नाम का भी अपराध किया है। मैंने शादी की थी, फिर छोड़ दी 10-15 साल तक, फिर दोबारा से इसको ले आया। महाराज मैंने बुरा तो नहीं किया, तो ले आया हो, ये तो बुरा नहीं किया, लेकिन 15 साल छोड़ के रखा, ये तो बुरा किया, ये तो पाप कर दिया ना। तो आपने मंत्र को 10-15 साल तक छोड़ के रखा। कहता सेवा निवृत्त होने के बाद, मतलब रिटायर्ड जब हो गए, उसके बाद फिर दोबारा से गुरु मंत्र नाम जप करने लगे, तो अच्छा किया, गुरु मंत्र नाम जप आप करने लगे, बड़ी अच्छी बात है, कृपा है प्रभु की। लेकिन 15 साल आपने खराब कर दिए अपने। और आपने कहा कि मैं सेना में भर्ती हो गया था और समय नहीं था। ऐसा नहीं है, हमारी कई शिष्य हैं जो सेना में भर्ती हैं, कोई भी नियम नहीं तोड़ता। आप सुन के हैरान होंगे, 32 माला कर रहे हैं और सेना में गुरु मंत्र भी करते हैं और साथ में नाम जाप भी करते हैं। 32 माला, और अभी सेना में ही है, भर्ती अभी रिटायर हुए नहीं है, और नियम एक दिन भी नहीं उनका टूटा। काउंटर से करते हैं, कभी माला से करते हैं, कभी टाइमली करते हैं, कभी करमाला से करते हैं, लेकिन नियम निभा रहे हैं। दरअसल सत्संग का अभाव रहा, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं मिला, और नहीं आपने सत्संग कथाएं सुनी। 15 साल कैसे बिता दिए। भक्तों के लिए तो एक मिनट भारी हो जाता है, उनको तो 24
घंटे भी कम होते, उनको लगता कि 24 की जगह 25 घंटे हो तो मैं और भजन कर लूं। आपके अंदर श्रद्धा भाव की कमी थी, सत्संग का अभाव था। चलो जो हुआ सो हुआ, अब वो 15 साल लौट के तो आएंगे नहीं। अब आपने अच्छा किया, गुरु मंत्र जाप करने लगे हैं और नाम जाप का भी आपने अभ्यास प्रारंभ कर दिया, बड़ी कृपा आपके ऊपर है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा, यदि आपके गुरु जी नहीं रहे हैं तो किसी भी संत से एक बार फिर दोबारा से नियम धारण कर लें, फिर उस नियम को दोबारा नहीं तोड़ना, क्योंकि संतों से जो नियम मिलता है उसकी विशेष महिमा हो जाती है। कहा कि सदगुरु मिली जे साधना, भूल ना तजिए नेम, चाहे सब प्रतिकूल हो तभी मिले प्रभु प्रेम। तो गुरु जी सिर छोड़ चुके हैं, ऐसी स्थिति में आपके गुरु गद्दी पे जो भी संत बैठे उन्हीं के चरणों में जा करके एक बार दोबारा से नियम ले लें, नाम ले लें। यदि गुरु गद्दी पे कोई नहीं है तो आप किसी और संत को अपना शिक्षा गुरु बना करके एक बार उनसे स्टाम्प लगवा लें अपने मंत्र और नाम पर, तब गुरु मानकर उन्हीं को फिर उनके अनुगत्य में रह करके आप साधना करें। और जब तक ऐसा संयोग न बने तब तक आप मंत्र जप करते रहिए, गुरु मंत्र सुबह शाम, और नाम जप 8 अभ्यास करते रहिए, जब तक ऐसा संयोग न बने।